कंग्रेचुलेशंस ज़रूर लिखिएगा। 10th और 12th के सीबीएसई रिजल्ट की बात करें तो वो जो है वो पिछले कल का डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन ऐसे में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस रिजल्ट में जो है वो टॉप करा है और बहुत ही अच्छे मार्क्स जो है वो हासिल किए हैं। जम्मू में इस समय हम मौजूद हैं और नित्या जी की बात करें तो जनाब इन्होंने जो है वो 10th क्लास के एग्जाम को वहां पर क्वालिफाई किया है और उसमें लगभग 98.9 माफ कीजिएगा 98.8% मार्क्स जो है वो हासिल किए हैं। नित्या जी की बात करें तो इनके माता पिता दोनों जो है वो मेडिकल डिपार्टमेंट में हैं। फादर साहब जो है वो नारायणा हॉस्पिटल में डॉक्टर है और वहीं जो इनकी माता जी हैं वो भी जो है वो एम्स हॉस्पिटल में वहां पर डॉक्टर हैं। सबसे पहले तो नित्या जी को मुबारकबाद जो है वो जरूर दीजिएगा। नित्या जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो जम्मू ट्रिब्यून की पूरी टीम की तरफ से। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा ही लग रहा है और आपकी मुबारकबाद के लिए धन्यवाद। जब आपका रिजल्ट सामने आया तो क्योंकि जब रिजल्ट सामने आया तो उस वक्त कैसे लग रहा था आपको? उस वक्त ना मम्मा घर पे थी ना पापा, तो अकेले रिजल्ट देखने में थोड़ी झिझक तो थी कि मतलब कैसा आएगा या क्या आएगा, बट फिर जब आया तो हाँ मतलब अच्छा ही रिजल्ट आ गया, तो खुशी थी कि ठीक रिजल्ट आ गया और चेकिंग भी अच्छी हुई होगी, तो हाँ मतलब अच्छे मार्क्स आ गए। क्या उम्मीद थी कि कितने मार्क्स आए जाएंगे? कितने? 95 अबव की थी उम्मीद, तो 98.8 आ गए। फिर इतने ज्यादा मार्क्स आपने हासिल किए हैं 98.8%। तो आज रिश्तेदारों की तरफ से भी कोई फोन्स वगैरह आ रहे, मुबारकबाद दे रहे होंगे? हाँ बहुत सारे, कल से बहुत सारे फ़ोन आ चुके हैं बहुत रिश्तेदारों के, कुछ तो इतने कि मतलब बात भी नहीं हुई बहुत देर से तब भी बहुत सारे कॉल्स आए हैं। बिल्कुल। तो अभी तक कोई गिफ्ट वगैरह मिला है मम्मा पापा की तरफ से? गिफ्ट के लिए तो देखो मैंने पढ़ाई की नहीं पूरे साल वो मैं पढ़ने के लिए पढ़ रही थी, गिफ्ट का मैंने कोई सोचा नहीं है अभी क्या लेना है। नहीं, पापा मैंने बोला हो कि बच्चे हम आपको गिफ्ट लेकर देंगे। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे को जो लेना होगा मैं लेना था ना, आज मौका है। आज मैं अपने बर्थडे पे गिफ्ट बहुत कम मांगती हूँ, मैं रिजल्ट पे क्यों मांगूंगी? तो हाँ मतलब जो भी मेरे को चाहिए होता है क्योंकि वो ले देते हैं उसी टाइम, तो ऐसे दिमाग में कोई गिफ्ट है नहीं, पर हाँ मतलब। तो कितना टाइम देते हैं नित्या, पढ़ाई को कितना टाइम देते थे? क्या वो ट्यूशन वगैरह भी पढ़ते थे? हाँ 10th क्लास में जब मैं स्कूल से आती थी तो मैं BR सर के पास एम स्टडी सर्कल में ट्यूशन पढ़ती थी। तो मतलब जब स्कूल होता था 2 बजे तक गर्मियों में जैसे, तो उसके बाद 4 o'clock से हमारी ट्यूशन होती थी 5:30 तक। तो हम बहुत बार ट्यूशन में बैठ के बहुत सारा मतलब 2.5-3 घंटा सेल्फ स्टडी, लाइक 4 बजे से 8 बजे तक वहीं होते थे और मतलब वहाँ पे हम आराम से सेल्फ स्टडी कर पाते थे। फिर घर आके वैसे तो एग्जॉस्टेड ही होता है बंदा बहुत ज़्यादा, जब स्कूल भी अटेंड किया, वहाँ को ट्यूशन में भी पढ़ भी लिया खुद ही और टॉपिक्स भी कवर हुए नए, तो लाइक 3-4 घंटे सेल्फ स्टडी रहती थी दिन की। बाकी स्कूल और कोचिंग सॉरी ट्यूशन कहाँ से हुई है? स्कूल जोधा मिल पब्लिक स्कूल से। क्या बात है। तो जब रिजल्ट आपका आया तो आपने सबसे पहले किसको बताया? मम्मा पापा को बताया है किसको? हाँ सबसे पहले मम्मा को फ़ोन किया, फिर पापा को, सर को भी फ़ोन किया था फिर, तो हाँ फिर उनको सबसे पहले बताया, फिर बाकी मासी और नानू नानी दादू दादी उन्हें भी बताया फिर। चलिए जी, बहुत खुशी की बात है। खासकर हमारी जम्मू की बच्चियों की बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। नित्या के साथ साथ और भी कई सारी ऐसी बच्चियां हैं जिन्होंने अपने माता पिता के साथ साथ पूरा जम्मू का नाम जो है वो रोशन किया है। लेकिन सर भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर विकास पादा जी, क्या कहना चाहेंगे? जब आपकी बच्ची का रिजल्ट आया तो वो कह रहे हैं कि जब रिजल्ट आया तो माता पिता कोई भी घर में नहीं था, लेकिन जब आपको पता चला तो आपको कैसा लग रहा था? मैं अपनी OPD देख रहा था और सडनली फ़ोन आया कि रिज़ल्ट आ गया है, तो मैं उठ के गया बाहर, तो फ़ोन अटेंड किया तो इसको शाबाशी दी। तो क्योंकि बच्चा अकेला था, घबरा जाता है। अब हम बड़े हो गए, हमने भी कोई ऐसा कोई रिजल्ट देखना हो, कुछ हो, हमने भी डॉक्टरी की पढ़ाई करते करते तो जब एडल्टहुड में भी आए तब भी डरते थे। तो ये तो अभी बच्चा है, तो इसकी मैंने पहले तो हिम्मत की दाद दी कि अकेले इसने देखा, और जो परमात्मा का शुक्र है, माता वैष्णो देवी का, हमारी कुल देवी चामुंडा माता का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद है कि हमें जो है, जो डिज़ायर्ड एक रिज़ल्ट था जिसके लिए ये बच्चा मेहनत करता था दिन रात, तो वो परमात्मा ने एक ब्लेसिंग दी है। और बहुत ही खुशी हुई क्योंकि अपना हमें टाइम याद आता कि 32 साल पहले
92 में मेरा 10th का रिजल्ट निकला था, तो 32 साल बाद हमारी बेटी का रिजल्ट आया है। और वाइफ ये भी इनका ऑलमोस्ट 31 साल के बाद। तो इस तरह का हमें लगा, एक तो हमने अपना बचपन भी वापस याद आया कि जब हमारा रिजल्ट आया था तो कैसा लगा था, तो बच्चों का आ रहा है। आज तो कितनी खुशी है, केक वगैरह मिठाई वगैरह सब कुछ यहाँ पर आप काट रहे हैं। नहीं, खुशी तो है, बेटी ने हमारा नाम रोशन किया है, तो अच्छा लगता है रिश्तेदारों के कार्ड साहब को भी आ रहे होंगे, मुबारक दे रहे होंगे। जी आ रहे हैं। मतलब पहले तो वही है, अपनी अपनी अचीवमेंट्स के लिए लोग बुलाते थे, अब बच्चे के कारण कि हम नित्या के पापा बोल रहे हो तो आज सीना बच्चे के गर्व नाम से आपको जाना जा रहा है। बिल्कुल गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। तो मैं परमात्मा का शुक्र करना चाहता हूँ कि बच्चों को एक लगन लगी है पढ़ाई की। बहुत ही मेहनती बच्चा है, हमें पढ़ने के लिए बोलना नहीं पड़ता है। तो बिल्कुल ये अपने ड्यूटी समझ के और अपनी चॉइस से बहुत मेहनत से इसने लगन से मेहनत की है और उसका परमात्मा ने फल दिया है। तो हम परमात्मा के बहुत बहुत धन्यवादी हैं। बिल्कुल जी, आप सब लोग भी कंग्रेचुलेशन जो है वो जरूर लिखिएगा और उस बच्चे की हौसला अफजाई जो है वो जरूर कीजिएगा। इनकी माता जी की बात करें तो ये भी एम्स हॉस्पिटल में है और इनसे भी बात करेंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगे? आज आपकी बच्ची ने जो है वो आपके साथ साथ पूरे जम्मू का नाम रोशन करके रख दिया है, क्या कैसा लग रहा है? हमें बड़ी खुशी है, क्योंकि एज पेरेंट्स जब आपके बच्चे अच्छा करते हैं तो आप प्राउड फील करते हो और खुशी तो होती ही है। और इसने जितनी सिंसियरली अपनी पढ़ाई की थी उससे उसके रिजल्ट भी उसी हिसाब से आया है। और इसमें इसके स्कूल का भी बड़ा रोल है, जोधामल पब्लिक स्कूल का, जिन्होंने सारे टीचर्स ही बड़े कोऑपरेटिव थे और बड़े अच्छे से उन्होंने इसको पढ़ाया। और इसके जो ट्यूशन वाले सर थे बलदेव सर, उन्होंने भी बड़े अच्छे से इनको मोटिवेटेड भी रखा और सारा पढ़ाया। और खुशी तो है ही। जब रिजल्ट आया तो आपको जब इस चीज़ का पता चला कि 10th क्लास का रिजल्ट आ गया है लेकिन नित्या का पता नहीं क्या बना है, लेकिन जब पता चला कि उसने तो नाम रोशन कर दिया, तो तब कैसा लगा आपको? हाँ, मैं भी अपने ऑफिस में विजयपुर में थी, तो इसने बोला सबसे पहले कि 12th का रिजल्ट आ गया है तो इसका मतलब है कि अब 10th का भी आने वाला है, तो आप बस लॉग इन करके रखो। पर यह है कि वहाँ पे थोड़ा अभी नेट का कनेक्शन गड़बड़ है, तो इससे पहले कि मैं देख पाती इसने देख लिया था अपना रिजल्ट। तो इसने मुझे एकदम कॉल किया कि मैंने रिजल्ट देख लिया अपना, और इसने अपने मार्क्स बताए। तो जैसा एक्सपेक्टेड ही था तो वैसा ही अच्छा रिजल्ट आया। तो हमें मतलब मेरे सारे कलीग्स भी वहाँ पर थे, तो बड़ा ही खुशी का एक माहौल था, सबने कंग्रेचुलेट किया और मैं भी बड़ा प्राउड फील कर रही थी। अभी कोई नित्या को गिफ्ट वगैरह भी कोई दिया जाएगा कि? हाँ, गिफ्ट तो सब कुछ मतलब कह रहे हैं कि मैं मांगती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा बर्थडे पे कभी मैंने गिफ्ट नहीं मांगा, लेकिन अपनी हाँ खुशी बिल्कुल सही है, इसने कभी हमसे कुछ मांगा नहीं है। पर हाँ, मतलब हम जो इसको चाहिए होगा और जो थोड़ा हमें लगेगा कि इस एज के हिसाब से सही है, तो वो हम इसको जरूर देंगे गिफ्ट। कभी मतलब पढ़ाई के लिए बोलना पड़ा हो कि नित्या पढ़ो या कुछ ऐसा? नहीं, ये बड़ी सिंसियरली अपना पूरी करती है। हम दोनों इतन वर्किंग स्टार्टिंग से ही हम क्लिनिकल ब्रांचेस में रहे हैं, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, मतलब हम एक तरह से उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। लेकिन ये है कि हाँ, ये समझती है कि इसको करना है और बड़े सिंसियरली अपना सारा करती है, तो हमें उतना कभी कहना नहीं पड़ा। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है, तो बस हम थोड़ा इसको सपोर्ट का ही काम कर रहे थे और इसको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे थे, बाकी सारा इसने ही किया है। तो नित्या जी, आपसे जानना चाहेंगे, कभी कोई डांट वगैरह पड़ी है मम्मा पापा से कि बच्चे? हाँ, बहुत ज़्यादा टेंशन लो तो डांट तो पड़ जाती थी कि किस बात का डर लगा हुआ है, पढ़ाई तो कर ली है। नहीं, मतलब कि पढ़ाई कर ली है तो अब टेस्ट से क्यों डर रहे हो, ठीक ही होगा, अगर मेहनत की है तो उस हिसाब से स्कोर आ ही जाएगा। तो हाँ, मतलब अदरवाइज पढ़ाई ना करने पे तो डांट 10th में तो नहीं पड़ी, अभी पुराना अब याद नहीं मेरे को। इसी तरह से मेहनत करना है। जी। तो ये भी आपकी सिस्टर है? हाँ, छोटी सिस्टर। बच्चे, क्या नाम है आपका? पाविका। पाविका जी, कैसा लग रहा है? दीदी का रिजल्ट आ गया, बड़े अच्छे मार्क्स आए हैं, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। दीदी ने कोई पार्टी वगैरह भी कराई, कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं? वो अभी बाद में करेंगे, क्योंकि मैं थोड़े दिन से बीमार थी। अच्छा, तो चलो अब से ठीक है। दवाई वगैरह ली आपने, चेकअप कराया? हाँ, कराया था। आप कौन सी क्लास में हो? 6th में। कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो? जोधामल। तो अभी आपके भी 6th 7th 8th 9th 10th में जब पहुंचोगे तो आपने भी इसी तरह से अच्छे मार्क्स लेने ना? हाँ, फिर हम आपका भी इंटरव्यू करने आएंगे। ठीक है। क्या कहना चाहेंगे आई दीदी को अपनी तरफ से? कि आगे भी ऐसे ही मार्क्स लाते। क्या बात है। तो देख सकते हैं, ये पाविका है, नित्या जी की छोटी सिस्टर है। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलता है। एक बच्ची है जो कि अभी
10th क्लास में जिसने इतने अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं कि आज पूरा जम्मू कश्मीर को बहुत प्राउड है। तो ऐसे ही हमारी और भी कई सारी ऐसी बेटियां हैं जिनके तक हम नहीं पहुंच पाए होंगे, लेकिन जम्मू ट्रिब्यून की पूरी टीम तमाम बच्चियों को जो है वो आज कंग्रेचुलेशंस करती है जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए। नित्या, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके किसी वजह से अच्छे मार्क्स इसमें नहीं आ पाए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें आगे के लिए किस तरह की प्रिपरेशन जो है वो करनी चाहिए ताकि वो आगे के लिए अच्छे मार्क्स ले सकें? तो अगर किसी के कम मार्क्स हैं तो 10th में तो दिल छोटा करने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 12th का बोर्ड अभी बचा हुआ है। तो अभी जैसे किसी को हो सकता है मैथ से डर लगता हो या किसी सब्जेक्ट कोई सब्जेक्ट ना पसंद हो, एसएसटी ना पसंद हो, तो अब तो आपने अपनी चॉइस के सब्जेक्ट्स ले लिए होंगे, तो 12th में और ज़्यादा आपके लिए इजी होगा और डेडिकेटेड अपने आप को रख के अपना सब्जेक्ट पढ़ना। तो अभी कोई भी ज़रूरत नहीं है स्ट्रेस लेने की कि 10th में मार्क्स नहीं आए। आप और अच्छे से मेहनत करें तो 12th में भी आपको मौका मिलेगा अपने आप को साबित करने का कि अगर आपको कोई बोल रहा है कि आपके कम मार्क्स हैं या आपको लगता है कम मार्क्स हैं, तो अभी है आपके पास बहुत टाइम है अभी कि आप और पढ़ के अच्छे मार्क्स लाएं। और मैं तो कहूँगी कि जिसका जैसे कुछ लोग होते हैं उनका मन मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता, किसी और चीज़ में अच्छे होते हैं, तो वो उस चीज़ को परस्यू करने में ज़्यादा फोकस रहें, क्योंकि पढ़ाई भी पैशन हो अगर किसी का तो वो बेटर रहता है, उसके लिए भी पढ़ाई आगे परस्यू करना। अनलेस किसी का स्पोर्ट्स पैशन हो, म्यूजिक हो, आर्ट हो, मतलब मैंने बहुत बच्चे देखे जिनका आर्ट पैशन होता है बट पेरेंट्स के प्रेशर के कारण वो उसमें अपना इम्प्रूव नहीं कर पाते या सबको दिखा नहीं पाते कि उसमें कितना अच्छा है। तो वो उन बच्चों को मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने टैलेंट को अपने मम्मी पापा को प्रूव करने की कोशिश करें ताकि आप उसमें अपना करियर बना सकें उसमें, क्योंकि फिर आप खुश रहेंगे आगे जाकर। आगे के लिए क्या सोचा है आपने, क्या करना है, क्या बनना है आगे बढ़ा हो? आगे मैंने भी डॉक्टर ही बनना है, मेडिकल रखा है मैंने भी। मतलब जैसे पापा मम्मा बने आज आपने भी वैसे बनना है बड़ा? हाँ, क्या बात है जी। माता रानी के आगे हम यही दुआ करेंगे, वाहिगुरु जी के आगे, कि नित्या अपने मकसद में कामयाब रहे और इसी तरह से अपने माता पिता के साथ साथ हमारे जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन करते रहे। तो मैम आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि कई सारे ऐसे माता पिता हैं जो कि बच्चियों को हालांकि इतना आजकल रहा नहीं है, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जब बच्चियों को शायद कोई सरकारी स्कूल में डाल दे लेकिन बच्चे को लड़की को प्राइवेट में डालेंगे, तो ऐसा अपनी तरफ से उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? नहीं, मेरा सभी लोगों के लिए यही मैसेज है कि आज के दौर में लड़की और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। वैसे फ़र्क तो कभी भी नहीं होता था, पर ये हम अपने ढंग से सोचते थे, क्योंकि हमारी बेटियां हर टेस्ट में सालों साल अब देखने में आया है कि हर बोर्ड एग्ज़ाम में और हर एंट्रेंस टेस्ट में भी बहुत अच्छा कर रही हैं और आगे चलकर भी वो अपने माता पिता का उतना ही ध्यान रख सकती हैं जितना बेटे रखते हैं। इसलिए हमें अपनी बेटियों को भी बराबर मौके देने चाहिए और वो जरूर आगे अच्छा करेगी। बिल्कुल जी, आप सब लोग भी कंग्रेचुलेशन जो है वो जरूर लिखिएगा। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।